हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। पिछले दिनों सीए रोहित अग्रवाल की कहानी आप लोगों के साथ में मैंने शेयर की थी, जो उन्हीं की जुबानी थी और आप लोगों ने उसे काफ़ी पसंद किया। आपके ढेरों मैसेजेस और कॉल हमारे पास में थे और ये भी आप लोगों ने कहा कि हाँ सर, हम काफ़ी उस स्टोरी से मोटिवेट भी हुए। देखिए, मोटिवेशन कब कहाँ से मिल जाए हम कह नहीं सकते। हर एक सीए या हर एक कोई जो इस तरह का सक्सेसफुल पर्सन बन चुका है, उसकी ज़िंदगी में कोई ना कोई एक ऐसी स्टोरी रहती है और उसे जब हम सुनते हैं, जब हम अपने करियर को बनाने के दौर में होते हैं, तो काफ़ी चीज़ें हमको मोटिवेट कर जाती हैं और कब कौन सी चीज़ मोटिवेट कर जाए हम पहले से कह नहीं सकते। तो दोस्तों, उसी कड़ी में आज आप लोगों के लिए मैं एक और सीए की कहानी लेकर के आया हूं, जो वो खुद अपने बारे में खुद ही बताने वाले हैं। जी हां, आज हम लोग बात करने वाले हैं सीए भावेश अग्रवाल की। और आप ये सुनेंगे कि किस तरीके से एक पर्सन जो अपने स्कूल टाइम के अंदर काफ़ी एवरेज पर्सन होता है और उसके बाद में हिंदी मीडियम से होता है, और फिर हिंदी मीडियम से होने के बाद में हाँ, वो पर्सन चार्टेड अकाउंटेंसी ज्वाइन करता है, सीए का कोर्स ज्वाइन करता है और उसके बाद में सीए कर भी लेता है और इस वक्त में जो प्रैक्टिस भी कर रहा है, यानी कि प्रैक्टिसिंग चार्टेड अकाउंटेंट है। तो दोस्तों, ये खास उन लोगों के लिए भी रहेंगी जो मैसेजेस मेरे पास में थे कि सर, हम हिंदी मीडियम से हैं, हम मीडियम कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, तो हम क्या करें, हमसे सीए हो पाएगी नहीं हो पाएगी। तो आप सुनेंगे उनसे कि अगर एक जुनून आपके पास में है, अगर एक जिद आपने पकड़ ली है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप नहीं कर सकते। तो उसी जुनून और जिद की कहानी खुद उनकी जुबानी, आइए सुनते हैं सीए भावेश अग्रवाल। हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ सीए भावेश अग्रवाल। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जय सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया, ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया, जिससे मैं आज आपसे रूबरू होके अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर सकूं। और साथ ही मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि आज का ये वीडियो उन सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा जो मेरे साथी सोच रहे हैं कि हमें मीडियम कन्वर्ट करना चाहिए हिंदी से इंग्लिश के लिए, या फिर जो कन्वर्ट कर चुके बट आज उनके मन में ये डर है कि हमने मीडियम कन्वर्ट तो कर लिया है, बट क्या हम आगे कंटिन्यू कर पाएंगे इस चीज़ को लेकर, या फिर हमें कई दिक्कतें फेस करनी पड़ेगी। तो मैं आज आप सबको ये बताना चाहूँगा कि मैं खुद हिंदी मीडियम स्टूडेंट था। मैंने सीपीटी तक हिंदी मीडियम ही रखा था, उसके बाद जाकर मैंने अपना मीडियम कन्वर्ट किया था। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब मैंने आईपीसीसी के टाइम मीडियम कन्वर्ट किया, तब सबसे बड़ा इश्यू था मेरे सामने कि लॉ सब्जेक्ट और ऑडिट सब्जेक्ट को इंग्लिश में कैसे पढ़ा जाए। तो मेरे साथ वाला जो मेरा साथी था, उसने मुझे काफी इंस्पायर किया इस चीज के लिए कि भावेश, हम मीडियम चेंज करते हैं। हालांकि मैं इस चीज के अगेंस्ट था, बट फिर भी मैंने मीडियम चेंज किया। चेंज करने के बाद में मुझे सबसे ज्यादा इशू आने लगा लॉ और ऑडिट में। लॉ और ऑडिट में इशू आने का रीजन था क्योंकि वो पूरा ही एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट था। तो दोस्तों, इस चीज से ओवरकम करने के लिए मैंने जो मेरी जो ट्राई की, वो सबसे मैं आपको शेयर करूंगा कि मैं अपने साथ में ऑक्सफोर्ड की जो बड़ी वाली डिक्शनरी है वो रखता था, और उससे जो भी मुझे बुक्स में वर्ड्स लगते थे जो मुझे समझने चाहिए या फिर जो मुझे समझ नहीं आ रहे हैं, उनको मैं साथ ही साथ नोट करता रहता था। दूसरी बात, जो फ्रेंड्स मीडियम कन्वर्ट कर चुके हैं या मीडियम कन्वर्ट करने का सोच रहे हैं, उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहेगी कि वो अपने हैंड रिटन नोट्स बनाएं, जिसमें अपनी खुद की ओन लैंग्वेज में उसको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करें। देखिए, मैं आपको एक बात समझाना चाहूंगा, लॉ और ऑडिट जो सब्जेक्ट होता है जिसमें आपको थ्योरी फेस करना रहता है, उसके लिए सबसे बेस्ट है कि आप अपनी खुद की लैंग्वेज में लिखिए रादर देन आप बुक की लैंग्वेज पे जाएंगे। अगर आप एक्ट की लैंग्वेज लिखना चाहेंगे तो वो थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा। तो आप कीजिएगा, आपको करना क्या रहेगा कि पहले उस चीज को समझिए कि वो चीज कहना क्या चाहती है, ठीक है, उसका सेंस क्या कहने का, फिर आप उसको अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट कीजिए। मेरा सबसे बड़ा मोटिवेशन उस समय आया जब मैंने कई सारे केस स्टडीज को, जो लॉ में केस स्टडीज होती है, उनको समझा कि केस स्टडीज कहना क्या चाहती है। फिर मैंने एक नोटबुक में उनको लिखना शुरू किया। लिख करके मैंने जय सर से वो कॉपी मेरी चेक करवाई कि सर, क्या आपको लगता है कि जो मैंने लिखा है वो आगे वाले को समझ में आ रहा है या नहीं आ सकता। तो सर ने, आप बिलीव नहीं करेंगे, जो मैंने लिखा था वो वाली नोटबुक 2011 की बात मैं आपको बता रहा हूँ, वो वाली नोटबुक मेरी पूरी क्लास में सर्कुलेट हुई थी, क्योंकि सर के हिसाब से वो मैंने बहुत ज्यादा अच्छा लिखा था। मैं आपको एक और चीज शेयर करना चाहूंगा कि मैंने मीडियम कन्वर्जन के बाद में सीए फाइनल की लॉ में 60+ मार्क्स मैंने अचीव किए थे। तो दोस्तों, आप इजीली मीडियम कन्वर्ट करके और कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर आप मीडियम कन्वर्ट करते हैं तो आपको सीए फाइनल में आने के बाद इस चीज का एहसास होगा कि आपने एक सही डिसीजन लिया है।
उसका रीजन ये है कि आईपीसीसी में थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा आपको। स्ट्रगल इन द सेंस आपको चीजें समझनी पड़ेगी, आपको हिंदी में भी पढ़ना पड़ेगा, इंग्लिश में भी पढ़ना पड़ेगा, दोनों ही चीजें पढ़नी पड़ेगी। फिर उसके बाद उसको कन्वर्ट करके खुद की लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा। तो थोड़ा सा ये आईपीसीसी का जो महीने 2 महीने का जो टाइम होगा ना, वो आपके लिए स्ट्रगलिंग फेज रहेगा, जिसमें आपको सर की भी काफी हेल्प लेनी रहेगी, ठीक है, ताकि सर आपको बता सके कि आपको इस चीज को किस तरह से प्रेजेंट करना है, ठीक है। बट एक पॉइंट पर अगर आप खुद सोचोगे कि नहीं ये मेरा डिसीजन सही था, उसका रीजन क्या है, उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। फाइनल में सारे मॉड्यूल्स, सारे ऑथर की रेफरेंस बुक, सब कुछ इंग्लिश में ही मिलता है, और अगर हिंदी में कोई कंटेंट आपको मिल भी गया तो उतना इफेक्टिवली नहीं होता जो आपका इंग्लिश में रहता है। जो स्टूडेंट हिंदी मीडियम का है वो किसी भी लाइन को अगर लिखेगा ना, तो वो उसमें 60-70% लगभग इंग्लिश यूज करता है, और उसमें 2-4 शब्द हिंदी के आ पाते हैं। तो जो कॉपी चेकर है वो भी उस चीज को एडमिट नहीं कर पाता, क्योंकि इंस्टीट्यूट आपको ये चीज कहता है कि आपको जो टेक्निकल वर्ड्स है वही आपको लिखने की परमिशन लेता है। लेकिन हम इंग्लिश के साथ में इतने घुल मिल जाते हैं कि आते आते एक पॉइंट में हम 60-70% चीजों को इंग्लिश में लिखना शुरू कर देते हैं, और सिर्फ पीछे 20-30% चीजें ही रहती है अपने पास में जिनको आप अपने हिंदी में लिख पाते हो। तो वो कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूट की गाइडलाइन के भी अगेंस्ट हो जाते हैं। तो प्रीफर आप कीजिए कि अगर आपने मीडियम कन्वर्ट कर दिया है तो आप कंटिन्यू कीजिए, और अगर आपने मीडियम कन्वर्ट नहीं किया है तो आप मेरे हिसाब से अगर मेरी राय ले तो आप मीडियम कन्वर्ट कर लीजिए। मैं अपने बारे में बताना चाहूंगा आपको कि अगर आपको लगता है कि मीडियम कन्वर्जन के लिए बहुत इंटेलिजेंट होना जरूरी है ये सब कुछ, या फिर सीए बनने के लिए बहुत इंटेलिजेंट होना जरूरी है, तो ऐसा नहीं है। मैं आपको मेरा बैकग्राउंड बता देता हूँ। मैं 10th में जब अपन 11th में आने के बाद अपन सोचते हैं कि अब मेरे को सब्जेक्ट कौन सा लेना है, कॉमर्स, साइंस, आर्ट्स, तो मैं 10th में 2nd डिवीजन क्लियर हूँ, मेरे 58% थे 10th में। तो आप ये समझ लीजिए कि अगर कोई 2nd डिवीजन स्टूडेंट आज सीए बन सकता है और अच्छी पोजीशन रख सकता है अपनी, तो वो कर सकता है, यानी सीए कोई भी कर सकता है, आप ये समझ लीजिए। मतलब बस आपका जरूरत है इसमें जुनून की, आपका डेडिकेशन की, सब चीजों को अपन को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, ठीक है। अपने साथ वालों का, अपने टीचर्स का, इन सब के साथ उनको रहना पड़ेगा, और इनकी गाइडलाइन से, जैसे मैं आपको बताऊंगा कि आज सीए बनने के पीछे सबसे बड़ा अगर मैं मेरा हाथ, अगर मेरा सपोर्ट मानता हूं तो मेरे फ्रेंड्स का है, और मेरे गुरुजी का है, मेरे टीचर्स का है, जिन्होंने मुझे हर पल, हर मौके पर मेरे को सपोर्ट किया। आज भंडारी सर ने मेरे को कितना सपोर्ट किया मैं जानता हूँ, क्योंकि मीडियम कन्वर्जन के पीछे भंडारी सर का बहुत बड़ा रोल रहा था। हरीश वैष्णव सर का कितना इस चीज में रोल रहा वो मुझे पता है, क्योंकि इन्होंने मुझे हर पल पे जहां जहां मैं डिमोटिवेट हुआ उन्होंने मुझे हमेशा पुश किया, ठीक है। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने ये स्टेप ले लिया है तो प्लीज कंटिन्यू कीजिए। सिर्फ और सिर्फ आपको 2-3 चीजों पे ध्यान रखना है। एक तो अपने साथ में डिक्शनरी रखिए, जिसमें आपको अगर कोई भी ऐसा वर्ड दिखता है जो आपको लगता है कि ये मुझे लिख लेना चाहिए, तो बुक में पेंसिल से उसको नोट कर लीजिए कि इसका मीनिंग क्या होता है। नेक्स्ट टाइम जब आप पढ़ेंगे ना उसको, तब आप इजीली उसको समझ सकते हैं। दूसरी चीज, आप उसको पहले इंग्लिश में देखिए क्या लिखा हुआ है, फिर एक बार हिंदी में आपको पढ़ना पड़ेगा, फिर आप खुद की लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट करने की कोशिश कीजिए। ये करने के बाद में आपको पता लगेगा कि हाँ मैं इसको कर सकता हूँ। लॉ की लैंग्वेज को प्रीफर मत कीजिए, मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करता हूँ। और दूसरी बात, आप खुद की लैंग्वेज में अगर आप देखिए, कॉपी चेकर जो होता है ना, उसको चाहिए क्या, उसको चाहिए कि आप जो कहना चाहते हो वो समझ में आया या नहीं आया, जो आप उसको एक्सप्रेस करना चाहते हो वो एक्सप्रेशन आपका कैसा है। तो अगर आप अपनी उस चीज को इंग्लिश में कन्वर्ट करके लिखेंगे तो इजीली वो समझ जाएगा, और उसमें उसको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, और ना ही उस चीज के आपके मार्क्स काटे जाएंगे। मैं मेरा बता रहा हूँ कि मैंने जो भी सीए फाइनल में, आईपीसीसी में जो भी मैंने लिखा, लॉ चाहे ऑडिट था, हमारे इसका भी सब्जेक्ट था, वो मैंने खुद की लैंग्वेज में ही कन्वर्ट करके उसको लिखा। क्यों? क्योंकि अगर मैं कट टू कटर सोचूं कि अगर जो बुक में लिखा हो उसी को मैं यहाँ पर कॉपी पेस्ट करूंगा तो वो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। सो इन द फाइनल मैं अपने इस चीज को यहीं पे स्टॉप करते हुए मैं आपको लास्ट मैसेज ये देना चाहूंगा कि आप सीए इजीली कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आपका अपना डेडिकेशन, आपके साथियों का आपके साथ होना, और आपके जो टीचर्स हैं उनकी गाइडलाइन में आप रहिए। आप इजीली सीए कर सकते हैं, चाहे आपका मीडियम कुछ भी है आप कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच जस भंडारी सर फॉर दिस प्लेटफॉर्म, और थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच।